दोस्तों, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। असल जीवन में भी आपकी असली पहचान और आपकी ताकत मुश्किल वक्त में ही दुनिया के सामने आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जलीय तत्व की सबसे गहरी, संवेदनशील और आध्यात्मिक राशि मीन राशि के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई, मंडे से लेकर संडे तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन में क्या बड़ी राहत और क्या नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। आज हम बहुत ही गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या फिर मचाएगी कोई नया बवाल। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह एक मुक्ति और बड़े बदलाव का सप्ताह है। पिछले समय से आपके दिमाग पर जो एक भारी बोझ और मानसिक तनाव बना हुआ था, इस सप्ताह आपको उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि इस सप्ताह आपके दंपत्य और सुख भाव के स्वामी बुध देव, जो आपकी ही राशि में नीच के होकर संचार कर रहे थे, वो अपनी नीच राशि के शराब से पूरी तरह मुक्त हो रहे हैं। बुध का यह नीच भंग होना और धन भाव में जाना आपके बंद भाग्य और रुके हुए पैसों के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है। धन भाव पर बुध के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस ऐतिहासिक गोचर की पूरी तकनीकी जानकारी, ग्रहों की सटीक स्थिति और चंद्रमा की पल पल बदलती चाल को हमेशा की तरह हम वीडियो के अंत में बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, उसे मिस ना करें। फिलहाल आए बहुत ही हकीकत के धरातल पर बात करते हैं कि ग्रहों की यह स्थिति आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर क्या वास्तविक परिणाम देने वाली है। हम आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, बल्कि जो ग्रहों का सच्चा और सटीक विश्लेषण है, बिल्कुल वही आपके सामने रखेंगे, ताकि आप बिना किसी डर या भ्रम के अपने सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, करियर और व्यापार से। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति है, जो इस समय आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर विराजमान है। यह स्थिति बताती है कि आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, लेकिन आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ संचार कर रहे हैं। प्रथम भाव में शनि और मंगल की यह भयानक युति आपसे कार्य क्षेत्र में हद से ज्यादा मेहनत करवा रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्रेडिट या यश आपको तुरंत नहीं मिल रहा है। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि आपके धन भाव दूसरे भाव में ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। उच्च के सूर्य आपको सरकार, उच्च अधिकारियों और अपने बॉस से पूरा समर्थन दिला रहे हैं। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था या आप किसी बड़े टेंडर के पास होने का इंतजार कर रहे थे, तो यह सप्ताह आपको बड़ी खुशखबरी दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 30 अप्रैल को जैसे ही बुध नीच राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में उच्च के सूर्य के साथ जाके मिलेंगे, वहां एक शानदार बुध आदित्य राय योग बनेगा। दोस्तों, धन स्थान पर इस योग का विशेष महत्व है। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान करता है। व्यापार कारक बुध के धन भाव में प्रवेश से व्यापारी दोस्तों के लिए 30 अप्रैल के बाद का समय कोई बहुत बड़ी मुनाफे वाली डील लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति और धन के मामले में बात करें तो यह सप्ताह आपके बैंक बैलेंस में जबरदस्त वृद्धि करने वाला है। दूसरे भाव धन भाव में उच्च के सूर्य और फिर बुध का आना धन संचय, सेविंग्स के लिए एक गोल्डन पीरियड है। आपकी वाणी में एक गजब का अधिकार और प्रभाव होगा, जिससे आप लोगों को अपनी बातों से सहमत कर लेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में स्वयं राशि के शुक्र विराजमान है, जो यह बता रहे हैं कि आपके
अपने भाई बहनों या मित्रों के सहयोग से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, राहु आपके 12वें भाव पर है, इसलिए दिखावे या शो ऑफ के चक्कर में कोई भी बड़ा खर्च ना करें। अपनी गाड़ी कमाई को सही जगह निवेश करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर मीन राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह अपनी सेहत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आपकी राशि प्रथम भाव में शनि और मंगल जैसे दो कट्टर और क्रूर ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। कर्मफलदाता शनिदेव मंगल के साथ मिलकर एक तरह का द्वंद्व या संघर्ष पैदा कर रहे हैं। यह स्थिति आपको सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी या बहुत ज्यादा गुस्से आने की समस्या दे सकती है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। जोश के साथ होश बनाए रखें, नहीं तो जोश जोश में ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो आपके शत्रुओं के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। वाहन चलाते समय अपनी गति पर पूरा नियंत्रण रखें और लोहे की चीजों या आग से थोड़ा बच कर रहें। 30 अप्रैल जब तक बुध भी लगन पर नीच अवस्था में रहेंगे, तब तक नसों या त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सुबह शाम ध्यान मेडिटेशन करें और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। बात करें शिक्षा की, तो यह सप्ताह मीन राशि के विद्यार्थियों से संयम की मांग कर रहा है। आपका पंचम भाव शिक्षा भाव कर्क राशि पड़ती है, जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी चाल बदलते हैं। हालांकि आपके शिक्षा भाव पर किसी क्रूर ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं है, लेकिन आपकी राशि यानी प्रथम भाव में बैठे शनि और मंगल की युति आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन और आक्रामक बना सकती है। यह दिमागी उलझन आपके फोकस को भटकाने का काम कर सकती है, लेकिन यह एक बहुत ही सकारात्मक बात भी है। ज्ञान और बुद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव का गुरु घर के अंदर पढ़ाई का एक बहुत ही शानदार और शांत माहौल बनाएगा। जो विद्यार्थी घर पर रहकर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गुरु की स्थिति का पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 30 अप्रैल को जब आपके दूसरे भाव में सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, तब गणित, फाइनेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों की तर्क क्षमता चरम पर होगी और उन्हें अपनी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह सप्ताह बहुत ही समझदारी से चलने का है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध है, जो 30 अप्रैल की सुबह तक आपकी ही राशि में नीच के होकर संचार करेंगे। लगन में नीच के सप्तम भाव के स्वामी का होना पति पत्नी के बीच गलतफहमी या ईगो की लड़ाई करवा सकता है। ऊपर से शनि और मंगल की भी प्रथम भाव पर बैठकर सीधे आपकी राशि के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह समय अपने जीवन साथी की कमियां निकालने का नहीं, अगर आप उनसे बहस करेंगे तो बात बहुत बिगड़ सकती है। लेकिन 30 अप्रैल को जैसे ही बुध आपके दूसरे भाव कुटुंब भाव में जाएंगे, सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। आप बातचीत के जरिए अपने सारे मन मुटाव दूर कर लेंगे। लव लाइफ के मामलों में स्वयं राशि का शुक्र आपके संबंधों में रोमांस और ताजगी बनाए रखेगा। दोस्तों आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा की दिन प्रतिदिन की चाल को गहराई से समझेंगे। इस समय आपकी मीन राशि प्रथम भाव में 3 बड़े ग्रह मंगल, कर्मफलदाता शनिदेव और 30 अप्रैल की सुबह तक बुधदेव भी संचार करेंगे। आपके दूसरे भाव मेष राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। तीसरे भाव पराक्रम भाव पर वृषभ राशि पर शुक्र देव ने अपनी ही राशि पर पूरी मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि पर आपके राशि स्वामी बृहस्पति संचार कर रहे हैं। छठे भाव सिंह राशि पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। और आपके 12वें भाव कुंभ राशि पर राहु महाराज विराजमान है। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा और भाग्यशाली बदलाव है वो है बुध का राशि परिवर्तन। 30 अप्रैल की सुबह के 6:55 पर
बुधदेव अपनी नीच राशि मीन राशि से प्रस्थान कर जाएंगे और मेष राशि यानी आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। नीच के बुध का प्रथम भाव से निकलना आपके सिर से एक भारी बोझ उतारने जैसा होगा। दूसरे भाव में उच्च के सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग आपके बैंक बैलेंस, आपकी वाणी और आपके पारिवारिक सुख में जबरदस्त वृद्धि करेगा। विद्या, बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की चाल की। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष और सबसे अहम महत्व है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, इसलिए चंद्रमा की चाल हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। एक नजर डालते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक 2.25 दिन के गोचर में चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे और उसका आप पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 27 अप्रैल मंडे को चंद्रमा सिंह राशि से सफर शुरू कर रहे हैं। सिंह राशि आपकी मीन राशि के छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ती है। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ युति योग बनाएंगे। ज्योतिष का सूत्र है कि छठे भाव उपजीय भाव में पाप प्रभाव शत्रुओं का नाश करता है, इसलिए सोमवार का दिन कार्य क्षेत्र में आपके विरोधियों को परास्त करेगा। विरोधी दबे रहेंगे। आप अपनी गुप्त रणनीतियों से अपने काम निकलवा लेंगे, लेकिन छठे भाव में चंद्रमा और केतु की युति मानसिक रूप से आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। पेट से जुड़ी कोई समस्या या नसों में खिंचाव हो सकता है। इस दिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और कोई भी नया कर्ज ना लें। 28 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग सुबह के 3:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा कन्या राशि आपकी राशि के सप्तम भाव जो दाम्पत्य और व्यापारिक साझेदारी का भाव है वहां प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार और बुधवार का यह पूरा समय आपके लिए अपने रिश्तों को समय देने का है। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि और मंगल की दृष्टि में भी रहेंगे, इसलिए इन 2 दिनों में जीवन साथी के साथ कोई भी तीखी बहस ना करें। व्यापारियों के लिए यह गोचर नए ग्राहक लेकर आएगा और अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बहुत ही ठंडे दिमाग से कागजों को पढ़कर ही आगे बढ़ें। 30 अप्रैल की दोपहर के 1:13 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि का अष्टम भाव बाधक स्थान है जो अचानक आने वाली घटनाओं का भाव है। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार तक का यह 2.25 दिन का समय मीन राशि वाले दोस्तों के लिए बहुत ही सावधानी बरतने का है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके मन में एक अज्ञात भय और अकारण चिंता पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आपके काम अचानक से अटक रहे हैं। इन 2.5 दिनों में आपको कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम रिस्क नहीं लेना है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। हालांकि जो दोस्त ज्योतिष, रिसर्च या इंश्योरेंस के काम से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर में कोई गुप्त सफलता मिल सकती है। बाकी दोस्त इन दिनों में शिव आराधना करें और मौन रहें। अब हम प्रवेश करेंगे मई माह में। यह शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 2 और 3 मई की रात के 12:29 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात संडे 3 मई को पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि का 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। रविवार का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन नीच का चंद्रमा भाग्य स्थान में होने के कारणवश आपको महसूस हो सकता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। पिता या किसी पिता तुल्य व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। रविवार को किसी भी धार्मिक विवाद में ना पड़े, उससे दूरी बनाकर रखें। संडे का दिन पूरी तरह से आराम करने और ईश्वर के ध्यान में बिताने के लिए सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की देखभाल और धन वृद्धि का सप्ताह है। प्रथम भाव में शनि मंगल से खुद को शांत रखें और दूसरे भाव के बुध आदित्य राजयोग का पूरा फायदा उठाएं। बुधवार और रविवार को विशेष सावधानी बरतें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह कुछ मिनटों का विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा और इससे आपको अपने सप्ताह की बेहतरीन रूपरेखा तय करने में मदद मिलेगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर मीन राशि वाले दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा से जय श्री हरिजा, जय गुरुदेव लिखकर अपना आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सप्ताह ग्रहों की चाल की बिल्कुल सटीक और सच्चाई भरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अपना और अपने माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता दी।